द्विघात समीकरण है, यानी कि इस सब को जांच करना है कि ये सब द्विघात समीकरण है कि नहीं, यानी कि ax² + bx + c = 0 के रूप में है या नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2, फिर कोष्ट में x - 3, यही ना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। x + 1 यानी कि a + b का होल स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि a² + b² + 2ab होता है। ठीक, अब a के जगह पर कितना है x और b के जगह पर कितना है 1, तो हम a यानी कि a के जगह पर कितना x यानी कि x का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर b² b के जगह पर कितना है एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, यानी कि 1 को गुना 1 से करेंगे तो बराबर कितना होगा, एक ही ना होगा, तो 1 लिख लेंगे, फिर प्लस में 2ab यानी कि 2 गुना, यानी कि 2ab यानी कि 2 गुने a के जगह पर कितना x, तो x और फिर गुने, ये यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है, नहीं प्लस है नहीं माइनस, कुछ नहीं, तो ये गुना का चिन्ह है, तो अब गुने, अब b के जगह पर गुने, और फिर b के जगह पर कितना है तो 1। अब इस सब को गुना कर दो, यानी कि 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2x। अब देखिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिख देंगे। अब ये है ना, ये दो से इस दोनों में गुना करो, तो ये प्लस है, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाए, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं होगा, 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2x होगा, और 2 को 3 से पहले प्लस को और माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ पहले समझ लीजिए, प्लस को गुने प्लस से करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस को गुने माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, और माइनस को गुने प्लस से करेंगे तो माइनस होगा। ये चीज़ पहले समझ लीजिए। तो देखिए, तो हम प्लस को माइनस से गुना किए हैं, यानी कि प्लस को माइनस से गुना किए तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 हो जाएगा। चलिए अब ये वाला है, इसको इस साइड आन लो, यानी कि ये वाला है तो इसको बराबर से इधर आन लो, यानी कि ये हो जाएगा x² प्लस में 1, और ये प्लस है तो प्लस, फिर 2x। अब ये वाला 2x - 6 है, बराबर के इधर आना है, तो 2x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, और ये 6 - 6 क्या है -6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6, तो प्लस में 6 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है +6 है, अब इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में आना है। अब देखिए जो इसमें कटने वाला है उसको काट, जो नहीं कटने वाला है उसको नहीं काटो। अब देखिए x² इसमें देखिए क्या हुआ, एक ही है, तो पहले हम x² इसको उतार लेंगे, फिर प्लस में अब देखेंगे 2x, अब 2x कितना है 2 है, देख लीजिए, तो प्लस में 2x और माइनस में 2x तो कट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2x में से 2x जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 ना लिखकर हम इसको काट ही देते हैं, यानी कि 2x में से -2x जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब देखिए प्लस में 1 और प्लस में 6 तो जुड़ जाएगा, प्लस 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 ही होता है, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ गया, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, देखिए इसका घात क्या 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब ये देख रहे हैं, ये bx नहीं, ये c का मान है। ठीक है, तो अब द्विघात समीकरण का रूप क्या है, ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या है द्विघात समीकरण का रूप। तो आप देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप में आ गया। तो अब देखिए ax², तो a की जगह पर कितना है x², यानी कि ax², a की जगह पर कितना है ax², तो x के जगह पर कितना है ax², x की जगह पर कितना है x², सॉरी ax² की जगह पर कितना है x², यानी कि x² प्लस में bx, तो bx नहीं पता है तो bx लिख दो, bx प्लस में c कितना है 7 इक्वल टू 0। अब ये bx नहीं, ये c का मान है, समझ गए हैं। ठीक, 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया मेरा आंसर, यही क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है,
कौन द्विघात समीकरण है, ये वाला यहाँ पर लिख दो, यानी कि लिख ही देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 इजकल टू 0। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए आप लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू यानी कि बराबर कोष्ट में -2 फिर कोष्ट में 3 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही ना। अब देखिए इसको है, ये तो सॉल्व है, इसको ऐसा ही रहेंगे, इसको इससे और इसको इससे और फिर इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि 2 को ये दोनों के साथ गुना कर देंगे। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हल पहले लिख लेंगे, हल या लिखो चाहे नहीं लिखो, सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखें माइनस को प्लस से गुना करते तो माइनस होता है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर लिखा है माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस और 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2, यानी देखिए यहाँ पर आप देखिए समझ, 2 को गुना x से करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक, तो 2x प्लस 2x हो गया। ठीक, अब देखिए ये माइनस में है, अब ये सब को इधर बगल आनो, यानी कि बराबर के इस साइड आनो, यानी कि ये सब को बराबर के इस साइड आनो, तो ये जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 और ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2x इजकल टू 0। अब देखिए 2x एक्स स्क्वायर में देखिए इसमें एक ही एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए माइनस, अब 2x वाला में देखिए ये है तो -2x और -2x। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही कार होगा। अब जब 2 पद समान हो तो वो क्या हो जाए, तीन चिन्ह, अगर 2 चिन्ह समान हो तो वो क्या हो जाए चिन्ह छोड़ता है। तो आप देखिए लेकिन जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस ही का। देखिए -2 और -2x और -2x, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस ही का। तो 2x और -2x, तो 2 कितना होगा 4 और x को गुना करें तो x, यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, तो माइनस का 4x। ठीक है, और प्लस में प्लस में 6 हाँ प्लस में आप कौन बच गया 6, तो 6 इजकल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में है, हाँ है, क्योंकि देखिए ax स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, यानी कि ax प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, यही है। तो आप ये नहीं समझे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो नहीं होगा, माइनस भी होगा तब भी होगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस है तो प्लस भी होगा यहाँ पर तब भी होगा, और माइनस भी होगा तब भी ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इजकल टू 0, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण का आंसर। देखिए ये वाला फॉर्म यहाँ पर जो लिखे हैं ये वाला फॉर्म के रूप में ये आ गया। देखिए ax स्क्वायर, इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है।